हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं बादल मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरे जो विषय है वो है समय। हम जानते हैं समय को हम 3 भाग में विभक्त किया है, जैसे कि अतीत समय, वर्तमान समय और भविष्य समय। सो आज हम अतीत समय के बारे में बात करने वाले हैं और भविष्य और वर्तमान के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अतीत एक्चुअली है क्या, उसकी एक्चुअल रियल मीनिंग क्या है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और वो हमें इन फ्यूचर भविष्य में सफलता कैसे दे सकता है। सो पहले हम मुझे जानना चाहिए कि अतीत क्या है। अतीत का मतलब है इतिहास। आप आज 20 साल 30 साल के हो चुके हैं, तो वो पीछे जो समय आप छोड़ के आ चुके हैं वो आपके अतीत है, वो आपके इतिहास है। वैसे भारत स्वाधीन जो हुआ तो वो आप उसका इतिहास है। जो पुराण शास्त्र है, वेद है, वो उसका एक अतीत है। तो सबका एक एक इतिहास है, अतीत है। तो ये एक्चुअली हमें ये सीख देता है कि हम अतीत में जो गलत कर चुके हैं वो गलतियों को भविष्य में या वर्तमान परिस्थिति में हम दोबारा ना करें, क्योंकि ये चीज़ हमें जीवन में सफलता कभी नहीं देगी और वो जो दुख हम कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके, सो हम आगे बढ़ने के लिए अतीत का यूज़ मतलब व्यवहार करना चाहिए। हम उसको सोचना चाहिए कि हम क्या थे, आज हम जिस स्टेप पे पहुँचे हैं वो कहाँ पे और हम पीछे कहाँ और हमारे अतीत को छोड़ के आ चुके हैं। जैसे एक परिंदा सुबह होते ही उड़ना शुरू करता है, जब शाम होता है तो वही वो जिस पेड़ पे रहता था वहाँ आ जाता है वापस। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, एक छोटे से गांव से जन्म लेते हैं, गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सब समय दे के अतिक्रम करने के बाद हम एक बड़ा सा जॉब मिल जाता है। फिर हम शहर में अपने परिवार बसा लेते हैं और हम गांव को भूल जाते हैं। लेकिन ये जो 2020 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, फनी और तितली जैसे हुडहुड जैसे साइक्लोन, पिछले 2017, 18, 19, 20 ये सब में तो आप देखे होंगे मई महीने में गर्मियों के टाइम में पीने का पानी नहीं मिला, नहाने के लिए पानी नहीं मिला, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो लोग शहर में बिल्डिंग बना चुके थे, पेड़ कट चुका था, तो इसलिए गर्मी ज़्यादा हुआ। तो लोग उस समय याद कर रहे थे, उस समय अपने अतीत को वो भूल चुके थे कि पेड़ हमारा किस तरह का काम में आता है, ट्यूबवेल, कुआं, ये सब हमारा कैसे काम में आता है। हम सिर्फ डेवलप कर रहे हैं। ये अहंकार से हम इतने आगे बढ़ चुके थे कि हम इलेक्ट्रिक सिस्टम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे थे। क्या उस समय वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा काम में आया? नहीं। प्रकृति का जो चीज़ है ना, जो नेचुरल चीज़ है, वो आपको हर समय में हर सिचुएशन में वो आपका साथ देगा। लेकिन आर्टिफिशियल चीज़ कभी आपको सारे समय में आपको साथ नहीं दे सकता है। तो जिस माँ बाप के हाथ पकड़ के आप चल नहीं सके, आज इतने बड़े हो गए हैं, तो उनको मत छोड़िए। जिस गांव से आप आए हैं उस गांव को मत छोड़िए। हम जब छुट्टी मिलता है तो हम हिल स्टेशन जाते हैं या फॉरेन टूर जाते हैं, लेकिन कभी हमारे गांव को हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हम स्टेटस मेंटेन करते हैं। हम इतने बड़े जॉब किए हैं और उस छोटे से गांव में कैसे रहेंगे, ये सोचते हैं कुछ लोग। लेकिन दोस्तों, परिंदे कितने भी ऊंचा उड़ान भर ले, जब शाम होता है तो वही पेड़ पे वो वापस आता है। सो कहने का मतलब यही था कि आप अतीत से ज्ञान लें, इन फ्यूचर जो गलतियाँ हुई है उससे मत कीजिए
और एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। अहंकार छोड़ दीजिए। जैसे रामचंद्र वनवास जाने के बाद भारत को राजा सिंहासन तो मिल गया, लेकिन वो रामचंद्र की पादुका को सिंहासन के ऊपर रख के पूजा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका स्थान श्री रामचंद्र के पाँव के नीचे है। तो इसी तरह जब हम भी बड़े हो जाते हैं, एक ऑफिसर बन जाते हैं, या फिर हमारा सोसाइटी में कुछ स्पेशल परिचय हो जाता है, तो जब हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तब हम खुद को नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए थे। उस गांव की पिक्चर को, उस गांव की छवि को, उस गांव के लोगों की जो प्यार है, उसको हमारा दिल में हमेशा समा के रखिए और उस यादों के साथ जिए और बड़ों का हमेशा सम्मान करें। यह नहीं कि आप बड़े हो गए हैं तो कोई मुसीबत में है, क्या करते हैं उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार आप सोचिए, आपके खुद को इतिहास को, आप कैसे मुसीबत में आप जब पैदा हुए थे, छोटा सा गांव, छोटा सा घर, और आज आप जिस लेवल पे पहुँचे, उस टाइम के बीच में जो सफ़र कैसा था। और आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप सफ़र करके आए थे, आपकी तरह बहुत सारे लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं। किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, किसी के लिए खाने नहीं है, किसी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, और कॉम्पिटिटिव आजकल बहुत बढ़ चुका है। सो दोस्तों, सबको हेल्प कीजिए जितना पॉसिबल होता है, और ख़ुद को उस जगह पे रखिए जब पहले आप गांव से लेके और आपकी सक्सेस तक जो सफ़र था, वो सफ़र कैसा था, और आप क्या क्या स्ट्रगल किए थे, और आपकी तरह आपकी जो क्या क्या मुसीबत आया था, और आपको जिस मुसीबत आया था किसी को तो आ नहीं रहा है, ये बात आप देखिए। अगर किसी को आ रहा है तो आप उसको मोटिवेट कीजिए, हेल्प कीजिए। पैसा नहीं है तो मोटिवेट कीजिए। अगर पैसा है तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो उसको टाइम दे सकते हैं। तो जितना पॉसिबल होता है आप उनको हेल्प कीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना है, और अगर आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपकी अनुरोध के हिसाब से मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट चूज़ करना चाहता हूँ। और आज के लिए बस इतना है। नमस्कार, थैंक यू।